हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके मैंने ये सवाल लिखे हैं, इन सवालों को सॉल्व करते हैं और समझते हैं इस तरीके के जो सवाल आएंगे उनको हमको सॉल्व करना कैसे है। देखो, पहला सवाल दिया हुआ है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले का सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसने क्या बोला 100 पेंसिल बेचने पर, तो यहाँ पे विक्रय कितना हो गया हमारा। इसमें मैंने तुमको पहले जो पिछला वाला वीडियो था उसमें बताया था कि ये जो वैल्यू होते हैं हम एक चीज की 1 रुपए मान दे। 100 पेंसिल है तो इनका विक्रय मानेंगे हम 100 रुपए, मतलब एक पेंसिल का जो विक्रय रहेगा वो 1 रुपए रहेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य जो रहेगा 1 रुपए रहेगा। तो 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य सीधा आप विक्रय मूल्य लिख दो यहाँ पर। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 100 रुपए। ठीक है, और 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य 100 रुपए, लाभ कितना हुआ हमारा 20 रुपए। हम क्या मानते हैं, जितनी पेंसिल दी होती हैं हर एक पेंसिल का 1 रुपए विक्रय मूल्य मानेंगे। तो 100 पेंसिल हमने बेची तो विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपए। 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो लाभ कितना होगा 20 रुपए। तो हमें क्या मिलना है, लाभ परसेंट निकालना। लाभ परसेंट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा तो कितना हो गया 80 रुपए। ठीक है, लाभ परसेंट निकालना है हमें। लाभ परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, लाभ कितना हुआ है हमें 20 रुपए, कितने पे हुआ है हमें 80 रुपए पे। चाहिए हमें परसेंटेज, तो 100 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा। देखो 20 चौक 80 और 4 25। तो यहाँ पे जो लाभ परसेंट रहेगा वो कितना रहेगा 25%। समझ लो। अगर एक बार में समझ में आए तो बैठ करके आप दोबारा देख सकते हो। ऑनलाइन में तो फायदा रहता है, कोई चीज नहीं समझ में आई उसको कितनी भी बार देख सकते हो। अब इसी में हम एक सवाल और करते हैं। यहाँ पे जैसे 100 पेंसिल है तो यहाँ पर मानेंगे, अब मैंने 36 पेंसिल। ठीक है, 36 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। उसका हानि परसेंट हमें निकालना है। तो वो लाभ बेचने पर लाभ हो रहा था, इसमें हानि हो गई। मैं दोनों तरीके के सवाल कर देता हूँ। अभी 36 पेंसिल बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारे 36 पेंसिल का, हर एक पेंसिल का विक्रय मूल्य मानेंगे 1 रुपए। तो 36 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो गया 36 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया 36 रुपए। अब 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, मतलब 4 पेंसिल की हानि हो रही है तो 4 रुपए की हानि हो रही है। तो हानि कितनी हो गई 4 रुपए। अब हमें निकालना क्या है हानि परसेंट। हानि परसेंट हमें निकालना, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें हानि हो रही है ना, तो हानि वाले में क्रय मूल्य कितना होता है, विक्रय प्लस हानि। तो विक्रय कितना है 36, हानि कितनी है 4, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 40 रुपए। ठीक है, अब हानि परसेंट के लिए क्या करेंगे, हानि परसेंट के लिए निकालेंगे हानि कितनी है 4 रुपए, कितने पर 40 रुपए पे। हमें निकालनी है परसेंटेज, तो हानि कितनी होगी हमारी 10%। 4 से 40 10 बार, 10 से 100 कटेगा 10 बार।
देखो पिछला सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर है, उसको आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट सवाल है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ परसेंट बताओ। अब ये देखो, उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का बाट था, लेकिन उसने सामान कितना दिया, जो बेचा है 960 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, तो बाट प्रयोग कितना हो गया 960 ग्राम, ठीक है। अब हम ये वेट देखो, 1000 ग्राम की जगह पे वो 960 ग्राम सामान दे रहा है, तो बचा कितना रहा है 40 ग्राम। 40 ग्राम कितने पे बचा रहा है, 960 ग्राम उसने दे दिया, बचा लिया कितना 40 ग्राम, तो 960 ग्राम पे वो 40 ग्राम बता रहा है, ठीक है, 40 ग्राम बता रहा है। इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं वो समझ लो। 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 960 ग्राम दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, बचाया कितना उसने, 1000 में से 960 घटा दो, 40 ग्राम। 40 ग्राम कितने का बचाया उसने, और 960 का बचाया ना, 960 ग्राम दे दिया तो 40 ग्राम बचा लिया उसने। तो इसमें लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, इसमें लाभ परसेंट निकालते हैं, वो 40 बचाया कितने पे उसने 960 पे, परसेंटेज के लिए उसने 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 सिक्के 96, 100 बट्टे 16 हो गए ना, यहाँ कर दो आगे, 100 बट्टे 16 आ जाएगा ना, 16 आएगा, 24 आएगा, 24 96, ठीक है। और यहाँ से आप काट दो, 24 से कितने बार, 4 से 6 कटेगा, ये कटेगा 25, 25 बट्टे 6%, या ऐसे और काटो तो 4 सही 1 बट्टे 6%। इसमें कुछ नहीं, कितने किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है, 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम दे रहा है, तो बचा कितना रहा है 40 ग्राम, जितना दिया उस पर उसने 40 ग्राम बचाया। इस तरीके से इस तरीके के सवालों को करते हैं, ठीक है। एक सवाल और लिखा है, इसको एक बार पढ़ लो। देखो इसकी लैंग्वेज समझना, वो क्या कह रहा है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदने से समय 10% का घोटाला करता है। 10% का घोटाला मतलब क्या है, आदमी घोटाले का मतलब क्या, लाभ कमा रहा है, तो जब वो सामान को खरीदता है तो वो 10% का लाभ कमाता है, ठीक है, तो लाभ कमाता है 10% का। तो इसको हम कैसे करते थे, 100 की वस्तु पर वो 10% का लाभ कमा के 110 कर लिया उसने, तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, मतलब जब बेच रहा है तब भी वो 10% का फायदा उठा रहा है, तो फिर 100 की वस्तु पे उसने 110 कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज समझो, एक तरीके से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो सवाल होते थे उस तरीके का ये सवाल है। जब खरीद रहा है, जब उसने 10% फायदा किया, फिर जो हुआ उस पर फिर उसने 10% का फायदा किया, तो पहले 100 की वस्तु 110 की, फिर 100 की वस्तु 110 की। तो क्या करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से बताऊंगा, शायद आपको पता होगा। इस तरीके के सवालों को क्या करते हैं, उसने पहले उसने 10% लाभ किया, फिर उसके बाद उस पर 10% लाभ किया, तो इसको क्या करते हैं, 100 की वस्तु 110 में पहले लाभ किया, फिर 100 की वस्तु पे 110 का फिर लाभ किया, तो इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इधर का मल्टीप्लाई अलग करेंगे, इधर का मल्टीप्लाई अलग करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, जो कट रहा हुआ उसको काट लेंगे, यहाँ से 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, और यहाँ कितना आ जाएगा
138। तो उसने क्या बोला, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय, मतलब जब वो खरीद रहा है तो वो 10% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब क्या है, उसने 100 रुपए की चीज, जो 110 रुपए की चीज थी, वो 100 रुपए में खरीद ली। 110 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीद ली, मतलब उसने एक्स्ट्रा खरीद ली, तो यहाँ उसको 10% का लाभ हो गया। लेकिन और जब बेचा तब उसने 10% का लाभ कमाया, मतलब 100 रुपए की, अगर उसकी 100 रुपए की चीज है तो 110 कर दी। बस इस तरीके के लिए कैसे सवाल को सॉल्व कर देंगे। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो देखो दूसरे तरीके से, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट इसमें से इसको हटा दो, ये आ गया 100 रुपए की चीज उसने 121 रुपए में कमा लिया। 100 रुपए की चीज पे 121 रुपए कमा लिया, लाभ हो गया उसका 21%। इस तरीके से करो, इस तरीके से कर लो। अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो मैं इसका एक दूसरा तरीका आपको बता देता। देखो वस्तु का क्रय मूल्य 100 मानेंगे, ठीक है। कोई वस्तु थी, उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपए है। तो जब उसने 100 रुपए की वस्तु खरीदी तो उस समय उसने क्या है, 10 रुपए का लाभ, 10% का लाभ कमाया, मतलब 100 का 10% का लाभ, मतलब 110/100। फिर इस पर उसने 10% का लाभ कमाया, यहाँ ये आ गया, खरीद ली उसने। उसके बाद फिर जब वो बेचता है तब 10% का लाभ कमाता है, मतलब फिर 110/100 फिर करता है। तो देखो यहाँ से 1 2 1 2 1 2 1 2 कटेगा 4 जीरो, कितना आ गया 180, 121। ये क्या आ गया हमारा वेक्टर। 100 रुपए की चीज 21 रुपए की बेचती, तो लाभ कितना हो गया हमारा 121 माना 100 बराबर 21 रुपए। 21 रुपए कितने पर मिले, 100 रुपए, तो ये हमारा 21% हो गया। लाभ परसेंट कितना हो जाएगा हमारा 21%। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तथा इस तरीके के सवाल को और अच्छे से, आपको अगर ये समझ में आता है, अगर इसको सवाल को वीडियो में अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बता दें। जिस तरीके से आप लोगों ने पिछली वीडियो में बताया था, तो ऐसे इस वीडियो में अगर आपको दिक्कत होती तो मेरे को बता दें, इसको मैं दोबारा सॉल्व करके और अच्छे तरीके से आपको समझाता। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 2 तरीके बताए इनमें से किसी भी एक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी क्या कमी रही, जिसको हम उसको सुधारें, तथा शेयर करें जिससे दूसरे लोगों से भी हम लोग जुड़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद।